हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ट्रेंडिंग आलिया कट शॉर्ट टॉप बनाना बताने वाली हूँ, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये 2 मीटर रेयन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, टॉप पार्ट की जो लंबाई मैंने रखी है वो 15 इंच की रखी है। 14 इंच तक की लंबाई हमारी बनकर रेडी होगी। अभी देखिए, शोल्डर के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि आगे से हम डीप नेक बनाने वाले हैं और पीछे से 3 इंच का गला बनाने वाले हैं। इसलिए शोल्डर हमें 7 इंच का ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। अभी आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7 इंच पर ही निशान लगाना है। 7 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी साइड से भी हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए, गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि आगे से हम डीप नेक बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 3 इंच की ही लेनी है। अभी पीछे के गले की लंबाई के लिए भी हमें 3 इंच पर ही निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। देखिए, आगे की गले की लंबाई आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी बैक नेक के लिए हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और फ्रंट नेक के लिए हमें वी शेप ड्रॉ करना है। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए, इस तरीके से। अभी सबसे पहले मैं बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी कटिंग करने के बाद हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और एक पार्ट को निकालने के बाद हमें इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद हम फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करने से पहले नीचे हम इसमें आलिया कट के लिए शेप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम आलिया कट टॉप बनाने वाले हैं। तो देखिए, नीचे की साइड पर हम इसमें वी शेप बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें नीचे से ऊपर की तरफ 4 इंच पर निशान लगाना है। तो देखिए, ये निशान आप 5 इंच पर भी लगा सकते हैं और 4 इंच पर भी लगा सकते हैं। जितने आपको ऊपर की तरफ प्लेट चाहिए उतना आपको निशान लगाना है। तो मैंने सिर्फ 4 इंच पर ही निशान लगाया है। इस निशान को हमें फिटिंग के लिए जो हमने निशान लगाया है उस निशान के साथ मिलाते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। और हमें इसकी कटिंग कर देनी है और साथ में फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की भी हम कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमें कटिंग कर देनी है फ्रंट वाले पार्ट की। तो देखिए, मैंने कटिंग कर ली है नीचे वाले वी शेप की भी, फ्रंट नेक की भी और फ्रंट आर्म होल की भी। और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा, जो शेप इस तरीके से नज़र आएगा नीचे वाली साइड से। अभी देखिए, बॉटम पार्ट के लिए, ये पीछे वाले पार्ट के लिए मैंने ये फैब्रिक कट किया हुआ है। और देखिए, पीछे वाले बॉटम पार्ट की जो लंबाई मैंने रखी है वो 14 इंच की रखी है। जो पूरा हमारा टॉप बनेगा वो 27 इंच का बनेगा। तो पीछे वाले बॉटम पार्ट की लंबाई 14 इंच की रखी है और इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 44 इंच की रखी है। जितना फैब्रिक का पना था उतनी पूरी चौड़ाई मैंने ले ली है। और देखिए, फ्रंट वाले पार्ट के लिए मैंने ये बॉटम का पीस कट किया हुआ है और देखिए, इसकी लंबाई आपको 4 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि टॉप पार्ट में 4 इंच हमने कट कर दिया था आगे की तरफ से। इसलिए बॉटम पार्ट में हमें 4 इंच बढ़ाते हुए ही फैब्रिक की कटिंग करनी होगी। तो इसकी लंबाई मैंने 18 इंच की रखी है। बैक वाले बॉटम पार्ट की लंबाई मैंने 14 इंच की रखी थी। तो फ्रंट वाले बॉटम पार्ट की लंबाई हमें 18 इंच की लेनी है। 4 इंच फैब्रिक हमें एक्स्ट्रा लेना है और 44 इंच की ही इसकी चौड़ाई रखी है। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। हम इसमें नॉर्मल 3/4 स्लीव ही बनाने वाले हैं। और देखिए, स्लीव की जो लंबाई मैंने रखी है वो 17 इंच की रखी है।
16 इंच तक की स्लीव हमारी बनकर रेडी होगी। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और स्लीव की जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 8.5 इंच की रखी है। अभी कैप स्लीव की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और बंद वाली साइड पर भी हमें 3 इंच पर ही निशान लगाना है। 3 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए इस तरीके से। अभी जहाँ पर खुली हुई साइड है वहाँ पर हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए। और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है, जैसे सिंपल स्लीव बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। और नीचे से जो मेरी स्लीव की चौड़ाई है वो 5.5 इंच की है और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है। आपकी स्लीव का जो भी मेज़रमेंट हो उसका आधा करके आपको उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी साइड से भी हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है और इसी तरीके से हमें स्लीव की भी कटिंग कर देनी है। जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें स्लीव की भी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए मैंने स्लीव की भी कटिंग कर दी है और ये हमारी 2 स्लीव है। ये देखिए। अभी सबसे पहले हम इसके नेक को रेडी कर लेते हैं। तो बैक वाले नेक पर हम ये तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। पट्टी को सीधी साइड से ही गले के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देना है। और देखिए फ्रंट वाले नेक के लिए जो वी शेप हमने कट किया है उसी शेप की हमें फैब्रिक की पट्टी कट करनी है। आप चाहे तो बुकरम पर भी ये नेक कट कर सकते हैं। और नीचे जो वी शेप कट किया है उसके लिए भी मैंने अलग से पट्टी कट की है उसी शेप की। अभी देखिए जो गले के लिए हम पट्टी अटैच करेंगे तो उसे सीधी साइड से ही पट्टी को गले के ऊपर रखना है और इसी शेप में यानी कि वी शेप में हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद पट्टी की जो किनारी वाली बॉर्डर है उसे पहले आधा इंच तक इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद पूरी पट्टी को हमें उल्टी साइड पर पलट देना है। और इसी तरीके से देखिए जो नीचे जो हमने वी शेप कट किया है उसके लिए भी मैंने ये पट्टी कट की है, क्योंकि एक अलग तरीका मैं आपको ये वाला टॉप बनाने का बताने वाली हूँ। इसलिए पहले नीचे का जो वी शेप है उसे हमें रेडी कर लेना होगा, यानी कि पट्टी से हमें इसे कवर कर लेना होगा। तो इसीलिए इसी शेप की मैंने पट्टी कट की है और पट्टी को सीधी साइड से ही वी शेप के ऊपर रखते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे और फोल्ड करते हुए सिलाई लगाने के बाद पूरी पट्टी को हमें उल्टी साइड पर पलट देना है। और पलटने के बाद हम इसे प्रेस से सेट कर लेंगे, कवर सिलाई नहीं लगानी है। तो देखिए मैंने नेक पर पट्टी अटैच कर ली है और नीचे वाले वी शेप पर भी मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। बाद में हम उल्टी साइड से इसमें हैंड स्टिच कर देंगे। नेक के ऊपर भी और नीचे वाले वी शेप के ऊपर भी हमें हैंड स्टिच कर देनी होगी। और बैक नेक के ऊपर भी मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। अभी बैक वाले पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर फ्रंट का पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं दोनों ही साइड से। अभी हम स्लीव को जॉइंट करेंगे। तो सिंपली हमें आर्म होल के ऊपर स्लीव को उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो सेंटर से ही हमें स्लीव को अटैच करना है और उसके बाद जो स्लीव की किनारी वाली बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरीके से दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी हमें स्लीव को उल्टा ही रखना है। सिलाई लगाकर हमें स्लीव को अटैच कर लेना है। उसके बाद जो स्लीव की किनारी वाली बॉर्डर है उसे भी हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और स्लीव की बॉर्डर को भी डबल फोल्ड करते हुए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। और दोनों ही स्लीव को इसी तरीके से मैंने अटैच कर लिया है और बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। अभी हम बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो देखिए जो बैक वाला बॉटम पार्ट है उसमें सिंपल हमें आधा इंच का गैप रखते हुए ऊपर बड़ा टाका करके सिलाई लगानी है गैदर्स बनाने के लिए, सिर्फ बैक वाले पार्ट में ही। और देखिए जो फ्रंट वाला बॉटम पार्ट है उसमें सिलाई कैसे लगानी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए फ्रंट वाले बॉटम पार्ट में जो वी शेप की नीचे से कटिंग होती है वो हमने नहीं की थी, इसीलिए हमें देखिए 4 इंच पर निशान लगाना है। तो इसमें थोड़ी अलग से हम सिलाइयाँ लगाने वाले हैं। तो देखिए पहले 4 इंच पर निशान लगा देंगे और जो 4 इंच पर निशान हमने लगाया है उसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ पर हमें 4 से 5 सिलाइयाँ लगानी होगी बड़ा टाका करके। और जो 4 इंच पर निशान लगाया है उस निशान को पूरा एक लाइन में आपको ड्रॉ कर लेना होगा और उसके ऊपर भी आपको सिलाई लगा देनी होगी बड़ा टाका करके। 4 से 5 सिलाई आपको लगानी है। अभी देखिए बैक वाले पार्ट में एक ही सिलाई लगाई है, उसे हमें एक धागे को हल्के हल्के खींचना है और इसकी गैदर्स हमें सेट कर लेनी है। तो गैदर्स देखिए कितनी सेट करनी है, जितना हमारा टॉप वाला पार्ट है
उसी के हिसाब से हमें गैदर्स को सेट करना होता है। उसके बाद टॉप और बॉटम पार्ट को मिलाते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। और देखिए ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसमें मैंने 4 से 5 सिलाइयाँ लगाई है बड़ा टाका करके। अभी देखिए जितनी भी सिलाइयाँ हमने लगाई है उनके सभी एक एक धागे को हमें खींचना है और साथ में ही चारों पांचों धागों को पकड़ते हुए खींचते हुए हमें इसकी गैदर्स बना लेनी है। तो देखिए गैदर्स आपको अच्छे से सेट करनी है, सभी धागे को खींचते हुए हमें इसकी गैदर्स बना लेनी है। तो जितना हमारा टॉप वाला पार्ट है उसी हिसाब से हमें गैदर्स को सेट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने गैदर्स को सेट कर लिया है। गैदर्स को आपको अच्छे से सेट कर लेना है। देखिए जैसे वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। अभी इसे हम टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए ये जो फ्रंट वाला टॉप पार्ट है और ये जो हमारा वी शेप है उसे हमें बिल्कुल सेंटर में रखना है। और जो साइड वाला पार्ट है देखिए जहाँ तक हमारी फिटिंग है, अगर कम पड़ता है तो आपको इस तरीके से गैदर्स को सेट करते हुए बढ़ा लेना है नीचे वाला पार्ट, और अगर बड़ा होता है तो धागे को खींचते हुए गैदर्स को सेट कर लेना है। उसके बाद देखिए ऊपर वाला जो टॉप पार्ट है उसे बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से सेट करना है। और जो फिटिंग वाली साइड की सिलाई है उसे जो हमने 4 इंच तक सिलाई लगाई थी बिल्कुल वही तक हमें इसे सेट करना है। तो पहले हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे, उसके बाद ही हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है ताकि अच्छे से फिनिशिंग से हमारा टॉप और बॉटम पार्ट अटैच हो सके। देखिए ऊपर से हमें आधा इंच का ही गैप छोड़ना है, जो ऊपर वी शेप है वहाँ पर सिर्फ आधा इंच का ही गैप छोड़ना है। और इस तरीके से वी शेप में हमें इसमें सिलाई लगाकर बॉटम पार्ट को अटैच कर लेना है। तो पिन्स लगाने के बाद ही आप इसमें सिलाई लगाइएगा। तो देखिए बैक वाले पार्ट को मैंने सिंपल ही अटैच कर लिया है, टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को। और देखिए फ्रंट वाले पार्ट में भी इस तरीके से वी शेप में मैंने सिलाई लगा दी है। और देखिए अभी जो पीछे एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसकी हमें कटिंग करनी होगी, क्योंकि पहले हमने इसमें वी शेप की कटिंग नहीं की थी, इसलिए बाद में टॉप और बॉटम पार्ट को अटैच करने के बाद हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कई बार कई लोगों को जो आलिया कट कुर्ती या फिर टॉप बनाते हैं तो उनका जो आगे वाली साइड का वी शेप है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता है प्लेट्स लगाने के बाद। तो ये वाला मेथड अगर आप ट्राई करेंगे तो आपका वी शेप भी एकदम परफेक्ट तरीके से आ जाएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अभी देखिए जो नीचे हमने सिलाइयाँ लगाई थी बड़ा टाका करके उसे हमें निकाल लेना है। और देखिए यहाँ पर आप चाहे तो कोई लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन आजकल इसका सिंपल ही बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, इसलिए मैंने इसके ऊपर कोई भी लेस नहीं लगाई है। ये तरीका अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही सुंदर सा टॉप आपका बनकर रेडी होगा। अभी हमें इसे उल्टा कर लेना है और साइड से 1.5 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। दोनों ही साइड से 1.5 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। और फिटिंग करने के बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है, दोनों ही साइड से मैंने इसकी फिटिंग कर ली है। और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और देखिए इसी के साथ ही हमारा ट्रेंडिंग शॉर्ट आलिया कट टॉप बनकर रेडी हो चुका है और यही इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।